बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कराची का केस लगा हुआ था, कई केसेस थे, मैं उसमें PS 119 सईद की तरफ से पेश हुआ। फहीम भी थे, दूसरे दोस्तों के केस थे। जो एक कहने वाली बात है वो ये है कि 1.25 महीना हो गया है 8 फरवरी के इलेक्शन को तब्दील करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन वो तब्दील नहीं हो सकता, इसलिए कि जो फॉर्म 45 था उसकी शक्ल में हमारे पास भी और पूरी कौम के पास अब तो अपलोड हो गए सारी जगह से ऑलमोस्ट, वो एक इनिशियल प्रूफ आ गया, एक इब्तदाई शहादत आ गई है कि फॉर्म 45 वो सबूत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरा कराची जीता हुआ था। इस तनाजुर में जो शहीद का केस है उसके अंदर हमने मूव की है एक पिटीशन, जिसकी बुनियाद हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2013 के इलेक्शन में 3 जजेस और उनको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस, एक कमीशन बना था, उस कमीशन के ऊपर हमने बेस करके दरखास्त की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि कमीशन बनाया जाए ताकि पता लग सके कि धांधली हुई है और कितनी हुई है और कैसे हुई है। ये इख्तियार कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, जिस तरह पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ने खत लिखा था कमीशन बनाने का, जिसकी बुनियाद पे 2014 वाला धरना खत्म हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि आप इलेक्शन के खिलाफ कोई शिकायत हैं तो आप हमारे पास आए। एक सारी दुनिया में कानून का उसूल है कि नोबडी कैन बी लेफ्ट रेमेडीलेस, कि जो मजलूम फरीक होता है उसको आप अदल से या इंसाफ से महरूम नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते कि अच्छा जा हमने कर लिया जो करना था, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पेंसेशन मुल्क है अल्लाह की मेहरबानी से, इसलिए इसमें तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। उस पे RO को आज नोटिस हुआ था रिटर्निंग ऑफिसर को, इसलिए कि उसने कहा कि जो फॉर्म पेश किए गए ये गलत हैं। उसने ज़ाहिर है जवाब देना था, जो जवाब उन्होंने नहीं दिया, वो केस नहीं चला आज बावजूद। एक दूसरा ये है कि कुछ लोगों ने जो पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट थी उसके खिलाफ स्टे ऑर्डर हुआ है 13 तारीख तक के लिए, बुध तक के लिए, और वो बराह रास्त तो इन्हें अदालत की है डंडे के जोर पे जो उनको हल्फ दिलवाया गया है। उसकी वजह से एक ऐसा ऑफिस, प्रेसिडेंशियल ऑफिस, 93 वोट्स नहीं पड़े थे, उसमें कुछ ऐसे वोट जिनके ऊपर स्टे लगा हुआ है उनको शामिल करके उस इंतखाब को मजीद मुतनाज़ा बनाया गया है। उसके साथ ही एक तरफ तो ये ड्रामा चल रहा है, दूसरी तरफ अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये टोटल डिटेल भी नहीं डाली कि किस पार्टी को कितने वोट मिले। इसका मतलब ये है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा करती है कि फौरी तौर पे ये जितने भी रिजल्ट्स हैं कि हमने कितने वोट लिए हैं वो बरसरे आम लोगों के इल्म में लाए जाएं। वो तो पहले हफ्ते में हो जानी चाहिए थी, क्योंकि काउंटिंग मुकम्मल हो गई, कंसोलिडेशन मुकम्मल हो गई 15 दिन के अंदर जो स्टैट्यूटरी पीरियड था। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो सीटें हमारी बनती हैं उनके बारे में कानून भी मौजूद है, और मैं आपको 2 मिसालें देता हूं। एक पार्टी ने 2018 के इलेक्शन में 2 वाकयात हुए थे। एक ये था कि ये जो जब वो हमारे साथ होते हैं तो नून लीग वाले उनको बाप पार्टी कहते हैं और कहते हैं कि जी ये बाप का वोट है, लेकिन उनके साथ चले जाएं तो वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी बन जाती है, फिर बाप नहीं रहता। उनका एक बंदा शामिल होके KP की असेंबली के अंदर से ही उसको एक और सीट मिल गई उस प्रोपोर्शन के ऊपर। ये 2018 का फैसला है। जो दूसरी है इसकी साइड वो ये है कि इस 2018 के फैसले के अलावा 2018 में एक पार्टी थी जिसको याद नहीं रहा या कोई उनकी इंतजामी गलती हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने जो वक्त पे उनको चाहिए था कि वो दाखिल करें स्पेशल सीट के लिए कागजात, वो दाखिल नहीं कर सके।
تو عدالت نے یہ کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب بھی صحیح جس کی سیٹ ہے اسی کی ہے، اس لیے یہ انہی کو جانی ہے اور سیٹ دے دی گئی۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم نے بر وقت جو ایس آئی سی ہے اس میں شمولیت اختیار کی، بر وقت ہم نے اپنی سیٹیں مانگی، اس کے باوجود ہم کو سیٹیں نہیں دی گئی، جس کے اوپر بحث سن کے جو پشاور ہائی کورٹ ہے اس کے ایک لارجر بینچ نے 5 فاضل ججز نے سٹے دیا ہوا ہے۔ اس کا تمسخر بیسیکلی تو عدل کا مذاق اڑایا گیا ہے کہ عدالت ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ الیکشن کراؤ، جو طے شدہ دن ہے 90 دن کا، اس کو بھی کہا گیا۔ تو یہ پاکستان جو ایک ڈیموکریٹک ملک ہے، اس کے اندر ساری دنیا کے اندر جو غیر جمہوری ملکوں میں ہوتا ہے وہ سارا کچھ یہاں ہو رہا ہے، اس لیے اس سے استحکام نہیں آ سکتا۔ لوگوں کو ادھر لگا کے ایک مہنگائی کا اتنا بڑا طوفان آیا، سب کی چیخیں نکلیں گی، ہم سب کی چیخیں نکلیں گی۔ ان کے بچے اور یہ جن کی جائیدادیں باہر ہیں، سوائے ان کو چھوڑ کے جنہوں نے پاکستان کو چراگاہ بنایا ہوا ہے، ہر 2-4 سال بعد وہ ایسی مینجمنٹ کرتے ہیں کہ وہ آ جاتے ہیں اقتدار میں، پیسے کماتے ہیں، پیسے باہر لے جاتے ہیں، باہر بیٹھ کے کھاتے ہیں، باہر ان کو خرچ کرتے ہیں۔ وہ جن 30 سال سے جس